आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दिल्ली में इस बार आपके लिए सत्ता में वापसी करना मुश्किल हो सकता है। आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने एक ऐसा झटका दिया है जिससे उसके लिए उभरना काफी मुश्किल हो सकता है। एमसीडी में एक बार फिर आपका मेयर बन गया है, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल की नींद गायब हो गई होगी। दर्शकों, कुछ जीत हमेशा इंसान को कचोटती है कि जीत तो मिली, लेकिन जीत का रंग फीका है। ऐसा ही हुआ है आपके साथ दिल्ली में मेयर के चुनाव में। आप अपना मेयर बनाने में तो कामयाब रही, लेकिन आपकी जीत का ये रंग बड़ा बदरंग और बदनुमा है, क्योंकि आपको पता है कि वो जीत कर भी हार गई है और बीजेपी हार कर भी जीत गई है। राजनीति में हार जीत एक अलग विषय है, लेकिन जीत हार वैचारिक कसौटी पर खरी उतरती है तो वो हार भी जीत की ही तरह होती है। ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ है। आप जीत तो गई, लेकिन मेयर चुनने के इस होर में वैचारिक रूप से वो बुरी तरह से हार गई है। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिली है, लेकिन बीजेपी ने आपके नाक में दम कर दी है। दर्शकों, 7 माह बाद दिल्ली को नया महापौर मिल गया है। देवनगर वार्ड से पार्षद महेश कुमार महापौर चुनाव जीत गए हैं, जबकि उप महापौर पद पर बीजेपी प्रत्याशी नीता विष्ट ने नाम वापस ले लिया तो आप पार्षद रविंद्र भारद्वाज ने निर्विरोध जीत दर्ज की। भले ही आपने महापौर और उप महापौर पद पर जीत दर्ज कर ली है, लेकिन आपको इस चुनाव में बड़ा झटका लगा है। चुनाव में आपको 133 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 130 वोट मिले हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के 8 सदस्यों ने बीजेपी को सीधे तौर पर क्रॉस वोटिंग दिया है, जिसकी वजह से महेश कुमार को मात्र 133 वोट ही मिले हैं, जबकि उन्हें 144 वोट मिलने चाहिए थे, यानी कि 11 वोट कम मिले। इसमें एक वोट आपकी राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के अनुपस्थित होने से कम हो गया था, जबकि 2 वोट रद्द होने से कम हो गए। आपके 8 सदस्यों द्वारा बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करने से बीजेपी को 122 वोटों की बजाय 130 मत मिले। बता दें कि आम आदमी पार्टी को पहले ही क्रॉस वोटिंग होने का डर सता रहा था। वार्ड समितियों के चुनाव में आपको 3 जोनों में क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ा था। उसके कुछ पार्षदों ने पार्टी उम्मीदवारों के बजाय बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया था। साउथ जोन में उसके उम्मीदवार हारते हारते बचे थे और अब मेयर चुनाव में आपको नेक टू नेक फाइट देते हुए करीब 10 वोट झटक लिए। हालांकि इसका फायदा बीजेपी को नहीं मिल सका और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार 3 वोटों से चुनाव जीत गए। 46 साल के महेश कुमार खींची वर्तमान में देवनगर वार्ड से पार्षद हैं, जो करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में आता है। बता दें कि वो अनुसूचित जाति से आते हैं और एमसीडी में मेयर का तीसरा कार्यकाल किसी अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए आरक्षित है। आपको बता दें कि एमसीडी सदन में चुनाव से पहले कांग्रेस पार्षदों ने एमसीडी में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की नीतियों का विरोध जताते हुए नारेबाजी की। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं हंगामे के बाद कांग्रेस पार्षदों ने सदन और चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया। कुल मिलाकर देखें तो आम आदमी पार्टी जीत तो गई है, लेकिन बीजेपी ने भी आपको अपनी ताकत दिखा दी है। इस बार आम आदमी पार्टी के कई पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है, जिससे पार्टी की चिंता बढ़ गई है। बीजेपी को आपसे सिर्फ 3 वोट कम मिले हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बीजेपी एमसीडी में फिर से वापसी करने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन आपने क्या किया है इसका खुलासा हो रहा है। इस बार कोर्ट से जो खबर आई है उससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दर्शकों, दिल्ली की सरकार का दामन घोटाले से तो दागदार हुआ ही था, अब लगता है कि उनके दामन पर खून के धब्बे भी हैं, वो भी गरीब गुरबों के खून के धब्बे हैं। दिल्ली सरकार की नाफरमानी ने लगभग 14 लोगों के जीवन को लील लिया था और दिल्ली सरकार के लोग अपनी सत्ता की रोटी सेकने में मग्न रहे थे। अरविंद केजरीवाल को लगता था कि वो सिर्फ सत्ता का सुख भोगते रहेंगे, उनकी जगह सरकार तो कोई और ही चला लेगा। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया है और कुछ नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल में आराम फरमाते रहे और वहां शेल्टर होम गरीबों की जान जाती रही। दरअसल आम आदमी पार्टी की आफत कम नहीं हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में आशा किरण शेल्टर होम डेथ केस के बाद वहां से अतिरिक्त लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के मसले पर सुनवाई हुई।
अदालत ने इस दौरान शेल्टर होम में क्षमता से ज़्यादा रहे व्यक्ति को दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ। इस बात को लेकर वित्त विभाग के एडिशनल मुख्य सचिव को अदालत ने फटकार भी लगाई। दरअसल आशा किरण होम शेल्टर में क्षमता से काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों को रखा गया है। ऐसे में पिछले साल कई की मौत होने का मामला सामने आने के बाद अदालत इस मसले पर गंभीर चिंता जाहिर कर रही थी। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर अतिरिक्त लोगों को वहां से कहीं और शिफ्ट करने के लिए एमसीडी ने एक इमारत को चिन्हित किया था, ताकि शेल्टर होम में रह रहे अतिरिक्त लोगों को वहां पर शिफ्ट किया जा सके। दिल्ली सरकार के सोशल वेलफेयर विभाग की तरफ से इसके लिए एमसीडी को धन आवंटित किया जाना था, लेकिन पैसा आवंटित करने में विफलता के लिए कोर्ट ने फंड न जारी करने पर दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के एडिशनल मुख्य सचिव को तलब किया था। इस लापरवाही के लिए अदालत ने उन्हें लापरवाही बरतने को लेकर चेतावनी जारी की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। 14 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको एमसीडी अधिकारी को बुलाकर सवाल पूछने चाहिए थे। फिलहाल वित्त विभाग के एडिशनल मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश का पालन न करने पर अधिकारियों के बीच खराब तालमेल पर भी नाराजगी जताई। इसके अलावा कोर्ट ने सोशल वेलफेयर विभाग के सचिव को भी अगली सुनवाई की तारीख पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आशा किरण शेल्टर होम में कई लोगों की मौत के मामले में भी देरी से एफआईआर दर्ज करने को लेकर पुलिस के कामकाज पर भी सवाल उठाए। दिल्ली पुलिस को 8 महीने बाद एफआईआर दर्ज करने पर नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने कहा कि 8 महीने बाद आपको क्या सबूत मिलेंगे? 8 महीने बाद तो खून के धब्बे भी नहीं मिलेंगे। दर्शकों, समझने की बात यह है कि केजरीवाल सिर्फ लोगों को हक मारने में ही विश्वास करते हैं, तभी तो दिल्ली बदहाल रही और जीवन ऐश में कटता रहा था। आम आदमी पार्टी को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आपकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब एक नए मामले में केजरीवाल की चिंता बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल का एक और बड़ा घोटाला सामने आने वाला है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल ने विकास से ज़्यादा कथित तौर पर घोटाला ही किया है। दोस्तों, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ये बोलकर सत्ता में आए थे तो कहते थे कि जी हम दिल्ली में सिर्फ बदलाव की राजनीति करने आए हैं, हमें किसी तरह का लाभ लश्कर की ज़रूरत नहीं है, हम तो सिर्फ आपको गुर्बत के जीवन से निकालने आए, आपको समस्या से निजात दिलाने आए हैं। लेकिन दर्शकों, समय के साथ ये बात साबित हो गई कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इससे अधिक वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल का एक और घोटाला जल्द ही सामने आने वाला है। दरअसल दिल्ली में बीजेपी ने एक और बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी सक्सेना को सौंपे गए मेमोरेंडम में आम आदमी पार्टी सरकार पर डिस्कॉम को गलत तरीके से वित्तीय लाभ कमाने में मदद करने का आरोप लगाया है। यह मेमोरेंडम दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी सक्सेना को सौंपा। पीटीआई के मुताबिक वीरेंद्र ने कहा, हमने एलजी से मुलाकात की है और दिल्ली में डिस्कॉम को लाभ पहुंचाने और बिजली वितरण कंपनियों से दिल्ली सरकार की यूटिलिटी की रिकवरी की मांग करने में अरविंद केजरीवाल और आप सरकार की भूमिका की जांच की मांग की है। सचदेवा ने कहा, यह हैरानी की बात है कि सभी 3 बिजली डिस्कॉम एक ही दर पर बिजली बेचते हैं, एक ही दर पर खरीदते हैं और एक ही ट्रांस को नेटवर्क से सप्लाई करते हैं, फिर भी एक लगातार लाभ कमाया जा रहा है जबकि अन्य 2 घाटे में काम कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि सरकार ने लगातार घाटे की रिपोर्ट करने वाली निजी कंपनियों का लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया। इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाया कि आप नेताओं को बिजली कंपनियों से रिश्वत मिलती है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, कंपनियां 21,000 करोड़ का नुकसान दिखाती हैं और दिल्ली सरकार को उनसे 26,000 करोड़ रुपए लेने हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ले नहीं रही है। अगर 47,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला है तो अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि उन्हें कितना कमीशन मिलता है। दोस्तों, लगता है कि आपने सिर्फ अपना बही खाता मजबूत करने के लिए सरकार बनाई थी। जनता के मुद्दों से उन्हें दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी सत्ता के लिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इस बार पीएम मोदी ने कांग्रेस के पुरखों तक को एक्सपोज करके रख दिया है। दर्शकों, पीएम मोदी ने बता दिया कि किस तरह से कांग्रेस की सरकारों ने देश के दलितों, शोषित और वंचितों को उनके हक और हकूक से दूर रखा था। किस तरह कांग्रेस की सरकारों ने दलितों के आरक्षण के मसलों को रोक कर रखा, किस तरह से बीपी मंडल की कमेटी की अनुशंसा को रोक कर रखा था। आज पीएम मोदी ने झारखंड की जनता को बता दिया कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि जो हक दलित और आदिवासियों के वर्तमान हक हैं वो भी कांग्रेस छीन कर रख लेगी, क्योंकि कांग्रेस ने तो सिर्फ लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। दरअसल झारखंड में पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संथाल क्षेत्र में इस बार इन दोनों पार्टियों का सुपड़ा साफ होने वाला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इरादे बहुत खतरनाक हैं और वो देश से आरक्षण खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के शहजादे के पिताजी ने आरक्षण को गुलामी बताया था। सभा में मौजूद लोगों से पीएम मोदी ने कहा है कि आप ही मेरा परिवार हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा है कि आज झारखंड की पहचान बदलने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। जेएमएम कांग्रेस में बाहर से आए घुसपैठियों को यहां का स्थायी निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए हैं। इन घुसपैठियों को उनके लिए रातों रात पक्के कागज बनाकर दिए गए। आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर ठगा गया और जमीन हथिया ली गई। इन घुसपैठियों ने आपसे आपका रोजगार छीन लिया, आपकी रोटी भी छीन ली। इस पर यहाँ की सरकार का दोहरा रवैया देखिए। जेएमएम सरकार ने कोर्ट में कह दिया कि झारखंड में कोई घुसपैठ नहीं हुई है। यहाँ स्थानीय निवासियों को पानी तक मिलना मुश्किल हो गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भाजपा एनडीए सरकार संथाल की, झारखंड की रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और भाजपा उम्मीदवार सीता सोरेन का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, यहाँ हमारी बेटी एक बहन को कांग्रेस के नेता गाली देते हैं, भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। आखिर इन लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? ये हिम्मत इसीलिए आई क्योंकि इन लोगों को पता है कि महिलाओं को गाली देकर भी सरकार उनकी रक्षा कर लेगी। इसीलिए कांग्रेस और उनके नेता आदिवासी बेटियों का अपमान करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने का फैसला किया। हमने द्रौपदी मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की साथ ही इसी कांग्रेस ने मुर्मू जी को हराने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। आज भी कांग्रेस के नेता कदम कदम पर आदिवासी बेटी, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान करते हैं और ये देखकर भी जेएमएम के लोग चुप रहते हैं। पीएम ने आगे कहा है कि कांग्रेस के इरादे बहुत खतरनाक हैं। पार्टी के शहजादे ने साफ कर दिया है कि वो SC, ST और OBC आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। इनके पिताजी आज जो राजकुमार हैं, ना उनके पिताजी जब कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा थे तब भी उन्होंने आरक्षण हटाने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने अखबारों में विज्ञापन छपवाए और आरक्षण को गुलामी और बंधुआ मजदूरी बताया था, लेकिन SC, ST और OBC की एकजुटता के कारण वे तब बुरी तरह चुनाव हार गए और तब से आज तक कांग्रेस को कभी भी केंद्र सरकार में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। दर्शकों, कांग्रेस की सारी चालें देश की जनता समझने लगी है कि कांग्रेस सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाती है और लोगों को भी ये बात बीतते समय के साथ समझ में आने लगी है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।